प्रेमानंद महाराज का खुला सालों पुराना राज। बुजुर्ग महिला ने किया एक चौंकाने वाला खुलासा। काशी से क्या है प्रेमानंद महाराज का रिश्ता? कैसे काशी से वृंदावन पहुंचे प्रेमानंद महाराज? संत प्रेमानंद महाराज इस नाम से भला कौन परिचित नहीं होगा। लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तन पर पीला वस्त्र और सबसे बड़ी बात उनके विचार, जिसे सोशल मीडिया के जरिए आपने भी कभी न कभी तो जरूर ही सुना होगा। और उनके विचारों को लेकर ही वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दरअसल बताते चले कि ऐसे महान संत अपने विचारों को लेकर तो चर्चाओं में बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार एक बुजुर्ग महिला की वजह से प्रेमानंद महाराज चर्चाओं में बने हुए हैं, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज के सालों पुराने राज तक खोल दिए। कौन है वो बुजुर्ग महिला जिसने प्रेमानंद महाराज के राज को खोला? दरअसल बताते चले कि तस्वीरों में नजर आ रही बुजुर्ग महिला का नाम है शीला, जो कि ब्रिज में रहती हैं और प्रेमानंद महाराज के बारे में तब से जानती हैं जब वो महादेव की काशी में रहा करते थे, क्योंकि बुजुर्ग अम्मा के पति श्री राम शर्मा एक बड़े रासाचार्य थे, जो कि अक्सर रास की प्रस्तुति देने के लिए महादेव की काशी जाया करते थे, जिसे लोग वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं। इसी पुरातन शहर में जब ब्रजवासी अम्मा के पति रास की प्रस्तुति देने के लिए जाते थे, तो उनके साथ वो भी जाया करती थी, जिन्हें सुनने के लिए प्रेमानंद महाराज आया करते थे, जो उस वक्त इतना मशहूर नहीं थे जितने आज। मेरे वृंदावन नाम के यूट्यूब चैनल से उस दौर की बात याद करते हुए 90 साल की ब्रजवासी अम्मा शीला बताती हैं, मेरे पति ने 18 साल तक बनारस में लीला की, जिसे देखने के लिए प्रेमानंद महाराज भी रोज जाया करते थे। उस वक्त उनकी बड़ी बड़ी जटाएं भी थी और फक्कड़ की तरह ही रहते थे। जब उन्हें पता चला कि राजबिहारी वापस जाने वाले हैं, तो प्रेमानंद महाराज उनके पैरों में गिर गए और कहने लगे कि महाराज जी, हमें अपने साथ ले चलो, हम तुम्हारा काम कर दिया करेंगे और लीला भी देख लिया करेंगे। तो ये बोले, बाबा हमारे साथ कहाँ जाओगे, हम तो जगह जगह जाते हैं। बुजुर्ग महिला शीला के मुताबिक रास आचार्य के लाख समझाने के बावजूद भी प्रेमानंद महाराज नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन चलो, बाकी बिहारी जी एक बार हाथ पकड़ेंगे तो फिर तुम्हें जाने नहीं देंगे। इसके बाद किसी और बाबा के साथ वो वृंदावन आए, तो आज तक वापस नहीं गए। प्रेमानंद महाराज की बीमारी के बारे में जिक्र करते हुए बुजुर्ग अम्मा ये बताती हैं कि जब वो बनारस में रहते थे तो लंबी लंबी जुटाई थी और इनकी और खटिया पर पड़े रहते थे। इनकी किडनी भी खराब हो गई थी। किडनी देने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं क्यों किसी और को कष्ट दे, जो है हम ही हैं और हम ही से भोगेंगे। ऐसे प्रेमानंद महाराज पहले रात में परिक्रमा के लिए भी निकले थे और इसी दौरान लोगों के उनके दर्शन को भी लोगों ने किया था। और इसी के साथ ही बताते चले कि ग्रीन कॉलोनी की महिलाओं के विरोध के बाद उन्होंने परिक्रमा पर जाना बंद कर दिया था, जिसके बाद में बुजुर्ग अम्मा ये बताती है कि बाबा कभी किसी से नहीं कहते थे, बैंड बाजा लाने के लिए लोग खुद ही लेकर आते हैं। और इसी के साथ ही महिलाओं के विरोध के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी यात्रा परिक्रमा बंद कर दी और जब वो बालकनी से खड़े होकर ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तो बहरहाल बनारस से लेकर वृंदावन तक प्रेमानंद महाराज के बारे में बुजुर्ग ब्रजवासी अम्मा ने जो राज खोले हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।